मुरली सुनने वाले मेरे मीठे भाइयों और बहनों, मुरली पर विशेष अटेंशन देकर मुरली सुनना, इसका अर्थ क्या हुआ? अटेंशन देना माना अर्थ समझ के मुरली सुनना। और जो भी भाई बहन एक एक शब्द का अर्थ सुनाते हुए मुरली सुना रहे हैं, वही मुरली सुनिए, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप अर्थ सहित मुरली नहीं सुन रहे हैं तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अर्थ ही नहीं समझा। एक बिंदी में कितना जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कुछ का कुछ अर्थ निकल जाता है। इसलिए अर्थ सहित मुरली जब सुनेंगे आप, तभी आप इस अर्थ पर अर्थात पृथ्वी पर स्वर्ग की स्थापना कर पाएंगे। जब आप अर्थ सहित मुरली सुनेंगे, तभी आप अर्थ को बचा पाएंगे, मतलब धन को बचा पाएंगे। कौन से धन को? ज्ञान धन को। और कौन से धन को? रिश्ते नातों के धन को। और कौन से धन को? स्वास्थ्य के धन को। है, केवल स्थूल धन वाली बात नहीं है। जब आप ज्ञान धन को बचाएंगे, स्वास्थ्य धन को बचाएंगे, रिश्ते नातों के धन को बचाएंगे, तो स्थूल धन तो ऑटोमेटिक बचा ही हुआ होगा। है बड़ी गहरी बात। इसलिए बाबा जो मुरली सुना रहे हैं, हमेशा बाबा कहते हैं बच्चे विचार सागर मंथन करो। और बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाओ, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ो, ऐसे व्यक्ति से बात सुनो जो एक एक बात के गहरे में उतरा हुआ हो, जो गहराई को समझाए। आपने सीधे सीधे मुरली सुन ली या सीधे सीधे मुरली सुना दी तो वो फॉर्मेलिटी हो जाती है। वो एक परिपाटी की तरह बात हो गई। भाई मुरली सुनना और सुनाना कोई परिपाटी थोड़ी है, कोई हमें प्रथा थोड़ी बनानी है। या मुरली सुनना या सुनाना कोई कथा जैसी थोड़ी सुननी है कि हाँ भाई चलो मुरली सुनना है, जैसे वो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं दुनिया में लोग, ना कुछ अर्थ समझते हैं। बाबा कहते ना वो सब व्यर्थ ही जा रहा है? समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन सब व्यर्थ जा रहा है यदि हम अर्थ सहित किसी बात को नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। आप उलझे मत रहिए कि नहीं मुझे वो टैक्स वाली मुरली ही सुननी है। अब आप टैक्स सुन के देख के क्या करेंगे भाई? सोचने की बात है कि लिखत में आए सामने, या मुझे नहीं भाई वो फलाने महारथी की ही मुरली सुननी है, वो तो यही हो गया ना। भाई मुरली किसकी है? परमात्मा की है। तो मुझे बाबा की मुरली सुननी है ना भाई? मुझे बाबा की मुरली सुननी है, फलाने की मुरली सुननी है, ऐसा नहीं है। हम तो निमित्त मात्र हैं। हाँ, जैसे पहले साधु सन्यासी ऋषि मुनियों में फंसे थे, पार्टिकुलर किसी देवी देवता में अपनी बुद्धि को लगाए बैठे थे, वैसे ही हम यहाँ भी यदि किसी व्यक्ति विशेष में, किसी स्थान विशेष में अपनी बुद्धि को लगाए बैठे हैं, तो निश्चित रूप से बाबा के साथ बुद्धि नहीं जुड़ेगी। इसलिए आपसे विशेष गुजारिश है कि आप मुरली में पूरा समय दीजिए। अमृत बेले उठकर मुरली सुनिए, पढ़िए। मुरली को समझना और एक एक अर्थ को समझकर अपने जीवन का निर्माण करना ही योग है। हाँ, आप बारीकी से जांच कीजिए कि आप कितने अपने आप में तैयार हैं इस देह को छोड़ने के लिए, परम धाम जाने के लिए, और परम धाम से वापस आकर नई दुनिया में खुशनुमा जीवन जीने के लिए कितने तैयार हैं आप। हाँ, नई दुनिया में जाने की तैयारी बहुत सूक्ष्म है। बाबा आकर
ऐसा श्रृंगार करते हैं, इतना सुंदर आत्मा को बनाते हैं। लोग तो मालूम ही नहीं है लोगों को, लोग तो नाक कान मुंह की जो है तारीफ करते बैठे रहते हैं। क्या कह देते हैं, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। अभी देखो, मतलब यहां पर इस गीत में आंखों से छलकता प्यार शब्द है? आंखों की तारीफ नहीं है ना? मतलब ऐसे प्यार से भरे हुए बनाने वाला कौन होगा भाई? प्यार का सागर ही होगा, फुर्सत से बनाया होगा, है ना? मैंने उस परमात्मा ने, देखो प्यारे बाबा कैसे फुर्सत से आकर हमसे बातें करते हैं, हमसे मिलते हैं। बाबा सबसे फ्री है और बाबा सबसे बिजी भी है। हमसे कई लोग फोन पे कहते हैं, अभी आपसे बात करने का समय है? हमने कहा नहीं, आप आधी रात को बात करोगे तो भी समय है। आप अभी फ्री हैं? हाँ, हम सदा ही फ्री है। हमारा बाबा सबसे ज्यादा बिजी रहते हुए सबसे ज्यादा फ्री है, फुर्सत से, क्योंकि कोई भी कार्य फुर्सत से ही होता है ना भाई। हाँ, अभी आप सोचेंगे हाँ ठीक है, हम फुर्सत से सुनेंगे मुरली, मतलब आप फुर्सत में नहीं है क्या? है, हमने देखा है, कई बार हमने देखा है, हमारे ऑफिस में कोई कार्य कराने के लिए आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं भाई ये देखो, ये किताब पढ़ो, अभी आपका कार्य में लगभग 1 घंटा लगेगा। तो वो कहते हैं मैं 1 घंटे बैठ जाऊंगा, मैं ये कार्य को पूरा करवा के ही जाऊंगा। तो हम उन्हें कहते हैं कि अच्छा, जब तक आप बैठे हो तब तक आप ये बाबा की वाणी को पढ़ लो थोड़ा अच्छे से, हम आपका कार्य करके आते हैं, आप बैठो ऑफिस में। तो वो क्या बोलते हैं, अच्छा इसको मैं फुर्सत से पढ़ूंगा ना। क्यों भाई, अभी बैठे हो तो अभी क्या कार्य कर रहे हो? क्योंकि वो अंदर से फुर्सत नहीं है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, व्यक्ति अंदर से फुर्सत नहीं है। आप अंदर से फ्री रहेंगे। फरिश्ता बनना मतलब अंदर की बात है ये, है ना भाई? अब फरिश्ता कोई एक अलग स्वरूप नहीं है, फरिश्ते का कोई चित्र नहीं होता है। ढेर सारा हम फंतासी चित्र, बाबा के जो ज्ञान वाले जो चित्र हैं उसके अलावा सारे चित्र कोई काम के नहीं है। है ना भाई? बाबा भी विचित्र है, बाबा का कोई चित्र नहीं होता है। तो बाबा के चित्र, बाबा का भी चित्र मत ढूंढो, यही तो बात है। इसलिए बाबा क्या बोल रहा है, मीठे बच्चे ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो। तीसरे नेत्र से देखो मतलब बाबा को भी अशरीरी रूप में देखो, स्वयं को भी अशरीरी समझो, शरीर के भान से मुक्त रहो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो का अर्थ क्या हुआ भाई? देखते हुए भी नहीं देखो भाई। कोई सामने व्यक्ति आए तो हम आंख थोड़ी बंद कर लेंगे, हैं? लेकिन हम ऐसा देखते, अरे वाह उसकी नाक बहुत सुंदर है, उसकी आंख बहुत सुंदर है। या फिर हम स्वयं को जब दर्पण के सामने खड़े करते हैं तो क्या बोलते हैं, देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। तो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं मतलब आप शरीर हो क्या? शरीर को देखकर ही तो आप बोलते हो। फिर आजकल सेल्फी लेते हैं, देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। तो आप शरीर तो हो ही नहीं है। तो शरीर की सुंदरता में मत जाओ, शरीर के आकर्षण में मत जाओ। देखते हुए नहीं देखो का अर्थ यह है। अभी तो व्यक्ति सबसे पहले नाक कान आंख मुंह की तरफ आकर्षित होगा, फिर उसके बाद कपड़े बदल बदल के बोलेगा इस कपड़े में मैं कैसा लग रहा हूं। अरे भाई अब दूसरा भान कपड़े का, फिर कार के पास खड़े होके बोलेगा देखो मैं कैसा लग रहा हूं।
किसी बंगले के पास, किसी प्रकृति के पास खड़े होकर बोलेगा मैं कैसा लग रहा हूं। मैंने देखो, आवरण के ऊपर आवरण ओढ़ता चला जा रहा है व्यक्ति है, तो वो सूक्ष्म आत्मा का भान पूरी तरह से खत्म हो गया है, पूरी तरह से। देह का, दौलत का, दुनिया का भान है तो व्यक्ति बिजी है, फुर्सत नहीं है उसको, क्योंकि वो पूरे समय जमाने भर की सोच रखा हुआ है। अब ज्ञान के विस्तार में नहीं है कि भाई ज्ञान को मुझे पूरे विस्तार से अच्छे से समझना है, तभी तो मैं अशरीरी का अर्थ समझूंगा भाई। ऐसे थोड़ी कि बैठ के हम कल्पना ही करते बैठे हैं, कल्पना अल्पना इससे कुछ नहीं होने वाला है। बाबा कहता है ये यथार्थ पुरुषार्थ है, इसमें कल्पना की कोई बात नहीं है ना भाई, सोचने की बात है। बाबा कहते देखो, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है भाई। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। मतलब कब्रिस्तान में भाई, कब्र में क्या जाती है, अर्थी जाती है ना। मतलब सीधा सीधा ऊपर के जो बात बोली बाबा ने, उसको और गहरे में बाबा ने समझाने की कोशिश की है कि बच्चे कब्रिस्तान होनी है। मतलब आप जिसको भी देख रहे हो वो तो एक दिन अर्थी ही बनने वाली है? मतलब देह को देखना कोई अर्थ ही नहीं है, व्यर्थ है। जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको देखने सुनने से क्या फायदा है कि नहीं भाई। संभालना है। उसी को बाबा ने आगे क्या बोला कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, ये बाबा ने बोला। बाबा क्या बोल रहा है कि बच्चे तुम, ये पुरानी दुनिया है जिसमें तुम रहते हो, यह रावण का राज्य है इस पर, तो दुनिया को भी मत देखो। बात वही आ गई ना भाई, इनसे दिल नहीं लगाओ। आपको फुर्सत क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आप दिल लगाए बैठे हो। और बाबा को फुर्सत क्यों है? क्योंकि बाबा ने कहीं भी अपना दिल नहीं लगाया है, इसलिए वो ज्ञान के सागर हैं। आप जमाने भर में दिल लगाते बैठे रहोगे तो आपको ज्ञान कभी क्लियर नहीं होने वाला है। हाँ, यहां रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हम पूरी दुनिया के निर्माता हैं, नया राज्य है ना भाई, नई दुनिया बना रहे हम। गृहस्थ व्यवहार में बल रहो परंतु कमल फूल समान रहो, सबसे तोड़ निभाओ। अब इस बात का अर्थ भी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तोड़ निभाओ, बाबा तोड़ निभाओ का अर्थ क्या समझा रहा है कि भाई आप सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखो। हाँ, जब आप अंदर से प्रत्येक के प्रति रूहानी स्नेह रखेंगे, आत्मी स्नेह रखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा संबंध जो है, आपको संबंध बनाने की और उसको निभाने की मेहनत नहीं रहेगी। नहीं तो अभी क्या होता है, अरे यार जो है बर्थडे में जाना ही पड़ेगा, क्या करें मेरे चाचा का लड़का है, अरे अच्छा वो शादी में जाना ही पड़ेगा, अब मेरी बहन की ससुराल में शादी है, जाना ही पड़ेगा। देखो ऐसा, तो वो आप अंदर से क्या हो रहे हो, अंदर से टूटे हुए हैं। इस कारण अंदर से जुड़े हुए रहो भाई, और बाहर से तोड़े हुए। अभी क्या करते हैं लोग, जोड़ते बहुत हैं, संबंध बहुत जोड़ते हैं, लेकिन निभाते एक भी नहीं है। भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं? कार्ड इसलिए दिया जा रहा है कि गिफ्ट मिलेगी। हाँ, वो मामा की तरफ से ये मिलेगा तो चाचा की तरफ से वो मिलेगा। मैंने बुलाया क्यों जा रहा है कि चढ़ोतरी मिलेगी, पांव पखराई मिलेगी। सोचो, अब फिर वो गिनती कहां हो रही है, वो पांव पखराई की गिनती हो रही है। प्रेम तो गया एक किनारे, अब वो पांव पखराई में, अब कोई फिर धन से गरीब है तो उसको बुलाएंगे ही नहीं। शरीर से कोई थोड़ा सा
जो है सही नहीं दिख रहा है तो उसको अपने माता पिता बोलने में तकलीफ होती है लोगों को। सोचो, रिश्ता तो तोड़ निभाव का अर्थ कितना गहरा है बाबा का। सोचिए, मतलब देह का संबंध बिल्कुल ना हो, आत्मा का संबंध हो। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, हमेशा घर जाने की स्मृति। ज्ञान योग में पक्के बनो। देखो, ज्ञान मतलब अर्थ सहित समझना एक एक बात को, तब तो पक्के बनेंगे। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो, किसी भी हालत में। कब होगा ऐसा भाई? जब बाबा की मुरली के आधार पर आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे। धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। जो आपने देह के बंधन बनाए हुए हैं, देह का बंधन, दुनिया का बंधन, तोड़ सको तो तोड़ लो, अपनी नैया को इस भाव से बचा कर, मोड़ सको तो मोड़ लो। ऐसा पूरा गीत बहुत बड़ा बना है ये। इसमें पूरा ज्ञान लिखवाया था बाबा ने, पूरी रात भर में ये गीत तैयार हुआ था। लेकिन बाबा की कमाल भी है ऐसी कि देखो, उस गीत के द्वारा बाबा ने रात भर बिठाल के ऐसा पक्का कराया कि अब विदेही अवस्था बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं है कि मुझे कोई समय देखकर स्पेशल विदेही अवस्था बनाने की मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने गीत बजवाया, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। बाबा देखो, धीरज कब आएगी भाई? मन के अंदर में धीरज कब आएगा? जब अशरीरी होंगे, इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह दुखी बीमार होते हैं। देखो, बहुत एक्यूरेट बात समझना। यहां तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरी मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर, जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी गिरामी है। भगवान ने ही श्री मत दी थी मनुष्य से देवता बनने की। भाई कौन सी श्रीमत, ये किसी को नहीं मालूम। श्रीमद भगवत गीता लिखते हैं, लेकिन कौन सी श्रीमत दी भगवान ने? मनुष्य से देवता बनने की श्रीमत दी है। ये किसी को मालूम है क्या? सोचो, इतना गीता शास्त्र वेद सब पढ़ते हैं लोग, उनको ये पता है क्या कि भगवान ने श्रीमत कौन सी दी है? मनुष्य से देवता बनने की, अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे ना सके। अब इससे स्पष्ट हो रहा है ये मुरली किसकी चल रही है। अब आप भगवान को कहां ढूंढ रहे हो भाई? सोचो, भगवान धरती पर आकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ब्रह्मा कुमारी की स्थापना करके और श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। जमाने भर के हम प्रोग्राम तो किए हैं, जमाने भर की हमने रैली निकाली, जमाने भर का हमने पोस्टर छपाया, झंडे गड़ाए, सब कुछ कर रहे हैं दुनिया वाले भी और हम भी। ये स्पष्ट हुआ क्या कि भगवान की श्रीमत ये है कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी है। अशरीरी कोई बनता ही नहीं है। बोल में अशरीरीपन महसूस होना चाहिए हमारे कि जैसे वो ऐसे बोल, जैसे ब्रह्मा बाबा बोलते थे। ब्रह्मा बाबा ऐसा बोलते थे, ऐसा लगता था जैसे वो इस दुनिया में देह में है ही नहीं, और सारा ज्ञान क्लियर करते थे बाबा, सारा प्यार लुटाते थे। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का पूरा प्यार लुटाया। भाई मैं आत्मा अपने रियल अनुभव को आपको सुना रहा हूं। मैंने
ब्रह्मा बाबा की गोद ली है। शरीर बस दूसरा था ना भाई, मुझ आत्मा को तो पूरा याद आ गया है। मुझे और कुछ लेना देना नहीं है। आप मेरे अनुभवों को अच्छी रीति समझ के अपने जीवन का निर्माण कर लो, यही मेरी कमाई है भाई। बाकी मुझे कोई नाम मान शान से कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, मनुष्य तो सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, तो वह मत भी ऐसे ही दे देंगे बस, कुछ भी, है ना भाई। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको यहां पर कौन मत दे रहे हैं, अर्थात विचार दे रहे हैं। कौन से विचार दे रहे हैं, देवी देवता बनने के विचार दे रहे हैं अंदर में। कौन दे रहे हैं, शिव बाबा दे रहे हैं, जो अशरीरी है, निराकार है। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे ना भाई। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं, साकार की तो बात ही नहीं है। पतित कौन हुआ है, शरीर पतित हुआ है कि आत्मा, सोचने की बात है। तो शरीर पतित जब हुआ ही नहीं है तो शरीर की पूजा करने से फायदा क्या है, सोचो सोचो भाई। तो मनुष्य की मत मत सुनो, हियर नो विल सी नो विल का अर्थ बाबा ने क्या बता दिया आज, कि किसी भी मनुष्य की आप सुनो ही नहीं। हाँ, बाबा की सुनो। ये जो हम वाणी चला रहे हैं, ये बाबा की वाणी चला रहे हैं, बस एक एक अर्थ को समझा कर सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं, भल या आंखें मनुष्यों को तो देखती हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है ना। हाँ, और उस बाप को ही याद करना है, दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वह बाप को देख सके। तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है, यह तो आत्मा है ना, ऐसा बुद्धि में है ना भाई। तुम आत्मा को देखते हो, जीव आत्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। हाँ, देखो बाबा ने एक और लाइन बहुत अच्छी बोल दी है। हाँ, यहां समझाया जाता है कि तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, और बाप को याद करो, उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम आत्मा है ना। अब तुम सब आत्माओं को क्या मिला हुआ है, सोझरा मिला है। अंधेरे से उजाले की ओर आए हो, रात से दिन की ओर अब बढ़ रहे हो, है ना भाई। क्या सोझरा मिला है, ज्ञान का सोझरा मिला है। कौन सा ज्ञान मिला है कि भाई हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं भाई, सोचने की बात है। इस पर हमने पिछली मुरलियों में बहुत डिटेल में समझाया है, बाप से वर्षा लेना और बच्चा बनना किसे कहेंगे। आप पिछली मुरलियां भी जरूर सुनना भाई, यदि आपको वास्तव में सतयुग का ऊंचा अधिकार लेना है, पूरे संपूर्ण सुखी होना है, तो सारी मुरलियां आप सुनो। बाप का वर्षा तो बेशुमार है, ऊंचे ते ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। भाई बाबा की मुरली सुने और त्रेता के अंत में आए तो क्या फायदा है कि नहीं भाई। बैरिस्ट्री भल पास करते हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार होते हैं। यहां केवल पास करना बस थोड़ी है। बाबा ने क्या कहा, यहां पास विद ऑनर बनना। कोई तो बहुत कमाते और कोई तो वकील क्या करते, पेट भी मुश्किल चलाते, कोट पहनने के लिए ही पैसा नहीं है उनके पास, बन तो गए वकील। ऐसा ही यहां भी बन गए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, लेकिन समझ एक भी नहीं है तो क्या फायदा है। हम उस ज्ञान की कमाई कर ही नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, स्थूल कमाई थोड़ी कि हमने खूब सारे भवन बना लिए तो वो कमाई दिखा रहे हम वो थोड़ी कमाई है भाई। ज्ञान की कमाई है, खुशी की कमाई है, और खुश बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। आंखों में शांति दिखी नहीं रही है तो क्या फायदा है भाई, सोचो। ऐसे ही वो बैरिस्टर का जो बाबा उदाहरण दे रहे हैं वो बहुत गहरा है।
तो अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। राजाई का अर्थ बहुत गहरा है। हाँ, कोई भी मनुष्य को कोई कब कह ना सके कि यह सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। और सब तो गुरु लोग हैं भाई। सतगुरु सत्य बोलने वाले तो केवल एक ही शिव बाबा हैं। हाँ, बाकी सब हैं झूठ बोलने वाले। स्पष्ट सुन लेना अच्छे से। वह सच्ची सदगति किसको दे ही नहीं सकते। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वह सत बाप, सत टीचर, सतगुरु कैसे है। वो तो सर्वव्यापी कह के बात खत्म कर देते हैं। हाँ, वो सब तरफ है, छोड़ो। वह परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वह बाप है और हम बच्चे हैं। कह देते हैं सब बाप ही बाप हैं। अब आजकल तो पिताजी भी बोलने लग गए एक दूसरे को। बताओ भला, बड़ी गजब की बात है भाई। माने कितनी अज्ञानता। इनसे भी नीचे ठिक्कर बित्तर में परमात्मा को ठोंक दिया है। सोचो, बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं। अब आपने भगवान को बंदर के रूप में देख लिया, अपने रिश्ते नातों को कभी देखा बंदर के रूप में है? जो आपके अपने रिश्ते नाते हैं। आपने भगवान को हाथी के रूप में देख लिया, कभी अपने रिश्ते नातों को देखा हाथी के रूप में? भगवान को आपने शूकर अवतार दिखा दिया, कभी अपने रिश्ते नातों को शूकर के रूप में देखा क्या? सोचने की बात है। इतनी बड़ी अथॉरिटी को आप बंदर, हाथी, शूकर न जाने किस रूप में देख रहे हो। सोचो, अपने रिश्ते नातों को देख के बताओ जरा, कैसी झगड़ा शुरू हो जाएगा है? सोचने की बात है। कितनी गहरी बात समझने की है। बाबा कहते हैं कि भाई कुछ भी ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया है भगवान को, इससे भी आगे जानते ही नहीं है। किसको जाना जाता है? तो उनके भाई जिसको भी मान लो जाना जाता है, तो उनके नाम, रूप, देश, काल सबको जाना जा सकता है ना भाई, जिसको भी जानते हैं। तो नहीं तो जानने से फायदा ही क्या है? मनुष्य सब दुखी हैं, इसलिए शांति चाहते हैं। उनको यह पता ही नहीं है कि हम अशुल शांति धाम के ही रहने वाले हैं। शांति की चाहना रखने की जरूरत ही नहीं है? लेकिन उनको पता ही नहीं है। वहां से हम आते हैं। हम आत्मा का तो स्वधर्म शांति ही है भाई। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं, वह किसको कभी सद्गति दे नहीं सकते। वह डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पावे। वास्तव में यह सब बातें बेहद के बाप के लिए है। अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ऊंच ठौर नहीं पाएंगे। यहां के ठौर की बात थोड़ी है? सोचने की बात है। सन्यासी तो यह बात कह न सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठौर नहीं पाएंगे। भाई कौन सा ठौर? ठौर का तो कुछ पता ही नहीं है। साधना करते रहते परंतु साधना करने से सदगति को पा न सके। भाई साधना ने क्या साध भाई? अपने अंदर के विचारों को साधो, है ना भाई? बोल को साधो, दृष्टि को साधो, उसको साधना कहेंगे। ऐसे थोड़ी कि यहाँ प्रकाश दिख रहा है, वहाँ प्रकाश दिख रहा है, यहाँ कुंडली जाग रही है, पीछे की कुंडली जाग रही है, ये सब में पड़े रहे। सोचो, शरीर में ही पड़े हैं। वो शरीर में पड़े हैं और हम फंतासी में पड़े हैं। बात एक ही हो गई है। हम ये प्रकाश देख रहे हैं, वो प्रकाश देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। साधना माने अपनी दृष्टि को साधो, अपने बोल को साधो, है ना भाई? कैसा हम बोल रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या हम जमा कर रहे हैं। हम वो कमाई जमा कर रहे हैं जो मिट जाने वाली है। सोचो, तो बाप ही आकर धीरज देते हैं कि भाई देखो, तुम धीरता से रखकर ये ज्ञान सुनो, अच्छे से समझो और इसको धारण करो, धैर्य रखकर, हड़बड़ाओ नहीं, शांति के लिए है। मैं आज आप कई लोग सोचते हैं मेरे को बिल्कुल अशांति है, सबसे पहले तो मेरे को शांति चाहिए, मुझे कुछ बताओ ऐसी बात। तो सुनो भाई, बात सुन रहा है तो, है ना भाई? कई ऐसे आते हैं। बाबा कहते हैं कि भाई तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है
और चक्र लगाकर हम बहुत दुखी हुए, फिर यहां ऐसे आकर हुए। ये ज्ञान पहले समझो अच्छे से, तो दुख 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। जब तक सुखधाम का साक्षात्कार ना हो तो दुखधाम समझें कैसे। अब सुखधाम का साक्षात्कार का मतलब कोई भवन आदि का साक्षात्कार थोड़ी है, सोचने की बात है। कोई नदी पेड़ पहाड़ का साक्षात्कार थोड़ी भाई। सुखधाम का साक्षात्कार मतलब हम ज्ञान का साक्षात्कार करें, माने साक्षात करें, साक्षात कर, साक्षात्कार नहीं। भाई जैसे कोई चित्र को साक्षात बनाता है तो चित्रकार कहते हैं उसको, है ऐसा ही साक्षात करने वाले को, उस विधि को साक्षात्कार कहेंगे। ऐसा थोड़ी कि हम कुछ देख रहे हैं अनायास, तो सपने में देख रहे हैं हम कुछ, ऐसा थोड़ी है। तो अभी तुम जानते हो यह दुखधाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की रजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, यह तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया है। और देखो सब गुण गाए पड़े हैं। सोचने की बात है। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी है, आगे सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। यह है कलयुग का अंत। कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य धरो, परंतु सुनते ही नहीं है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? जैसा बाबा मुरली में बोल रहे हैं वैसा बनाएंगे तभी बनेगा। ऐसा थोड़ी है कुछ भी करने पर बन जाएगा। बाबा कहते देखो आखिर सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, बड़ी गहरी बात है। एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, बड़ी गहरी बात है इसमें। दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। यह मेहनत है। हाँ, अभी देखो बाबा कह रहा है अभी तो सेवा क्या हो रही है, आने वाले भी भाग जा रहे हैं। बाबा बहुत आएंगे कह रहे हैं, वो कशिश होनी चाहिए, वो सच्चाई होनी चाहिए, तब बहुत आएंगे, है ना। बाबा ने कह दिया कि बहुत आएंगे तो थोड़ी आएंगे, हमें वो मेहनत करनी होगी भाई। काहे की मेहनत? अपने में मोहब्बत भरने की मेहनत, रियल मोहब्बत, अपने को अशरीरी बनाने की मेहनत। बाबा कहते हैं यह मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। ये तो बहुत लोग बोलते हैं ये अलग पंथ है, ऐसा बोल दिया है लोगों ने। इसका मतलब हम अभी उस मुकाम तक पहुंचे नहीं हैं। जब लोगों ने अलग पंथ है कह दिया, मतलब हमने कोई परिपाटी को जो है विस्तार कर दिया है, इसीलिए अलग पंथ कहला रहे हैं। हमें कोई परिपाटी का विस्तार थोड़ी करना है। बहुत गहरी समझने की बात है। बौद्ध धर्म की एक स्पीच की 60-70 हजार बौद्धि बना लिए। बौद्ध धर्म की एक स्पीच की है तो बाबा देखो मेहनत बता रहे हैं। यहां तो मेहनत है, माया बड़े जोर से सामना करती है। वहां तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं है। यहां माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की। देखो बाबा ने पवित्रता की बात में ऊपर मुरली जो शुरू की थी वो वास्तव में बात कौन सी है? पवित्रता की। देह को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है पवित्रता। और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं है। ऐसी बात है क्या कि देह को देखते हुए मत देखो? कहीं है ऐसी बात? सोचने की बात है। वह तो घर से वैराग्य आता है या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो सन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी सीआईडी आदि रखने पड़ते हैं, है? सोचने की बात है। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी सीआईडी होते हैं। बहुत गहरी बात कर रहे हैं बाबा। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है? बाबा ये इशारे दे रहे हैं, पता है, ऐसी बात करके। बहुत गहरे इशारे दे रहे हैं। अब ऐसा है कि मुरली खूब लंबी हो गई बोल दोगे फिर। हाँ,
धंधे वाले धंधा भी करते तो सीआईडी भी करते हैं। तो ये बारीक जांच करो, ऐसे थोड़ी कि किसी को भी हमने महारथी समझ लिया, तो अच्छी बात बोली तो नहीं। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। बाबा, ये तो बाबा की कमाल है वास्तव में। जीवन कैसा बना दिया बाबा ने। अभी आज सवेरे अमृत बेले उठकर यही मगन अवस्था बन जा रही थी कि बाबा आपने जीवन कैसा बना दिया भाई, क्या से क्या बना दिया। देखो दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वह तो दुखी होकर मरते हैं, तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए। सोचो, है कि नहीं भाई, है कि नहीं ऐसा। कब जाए भाई इस शरीर से, पूरा बन के जाए। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापिस बाबा के पास जाए। हाँ, दिल लगी है बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया क्या काम की। यह तो पुराना कपड़ा है, इससे वैराग्य आ जाता है। अभी देखो मैं कैसा लग रहा हूं, ये देह को देखकर यदि आप बोल रहे हो, देह में पहने वस्त्रों को देखकर बोल रहे हो, खूब फोटो खिंचा रहे हो, कोई काम का नहीं है यहाँ दिल लगाना। खूब दिल लगा हुआ है, हम देखते हैं जहां देखो वहीं हम देखते हैं, सबका खूब देह दुनिया दौलत और खूब इसमें लगा हुआ है। वैराग्य का तो नामो निशान नहीं है। बाबा कह रहा है ये तो पुराना कपड़ा है, इससे वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से, स्त्री को नागिन समझते हैं। और हम घर गृहस्थ में रहकर दिन रात यही कहते हैं कि हम गृहस्थ के रूप में, पवित्र गृहस्थी के रूप में बाबा को प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। हाँ, हमें ना तो घर गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता है, ना तो हमें किसी भी किस्म के कोई रिश्ते नातों को छोड़ने की आवश्यकता है, तोड़ निभाना है। बाबा कहता है देखो तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है। ये बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते हमें नशा चढ़ता है, मुझ आत्मा को खुद नशा चढ़ता है कि वाह मैं सैंपल हूं भाई, बड़े फलक से बोल सकता हूं। क्यों, वैसा पुरुषार्थ किया है। अब आप मानो या ना मानो, है कि नहीं भाई। किसी के मानने नहीं मानने से जो मुझे प्राप्ति हुई है वो थोड़ी खत्म हो जाएगी, है कि नहीं भाई। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो, यह कब्रिस्तान बनना है। ये बाबा देखो ज्ञान दे रहा है, वह है हद का सन्यास। उन्हों को यह मालूम नहीं है यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ, आपका मुरली में मन भी जब लगेगा जब आप रियल पुरुषार्थ कर रहे होंगे, नहीं तो क्या आधे में बंद कर देंगे, आपको कोई ना कोई काम याद आ जाएगा। हमको तो भैया जब बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तब भी कोई काम याद नहीं आता, और कर्म करते भी कोई कर्म याद नहीं आता। कर्म को करना है ना भाई, उसे याद करते थोड़ी बैठे रहना है? कर्म को कर डालो, खत्म कहानी। उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत क्या है ढेर। हाँ, बाबा कहता है घर में इकट्ठा रह नहीं सकते तो उन्हों को घर से वैराग्य होता है दुनिया वालों में, और वह जंगल में चले जाते हैं। यहां तो सबको इकट्ठे रहने की बात कर रहे हैं बाबा, संगठन में। हाँ, संगठन मजबूत करने की बात कर रहे हैं। सोचो, और दुनिया वाले समझ क्या लिए, ये देखो भाई ये ब्रह्मा कुमारी घर बार छुड़ाते हैं, जबकि बिल्कुल उल्टा है। मुरली में बाबा क्या बोल रहे हैं, घर बार छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, समझे नहीं है। जो नहीं समझे वो छोड़ते हैं घर बार। हम तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी में ही शिव बाबा आकर जो है घर बार को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। वह कहते हैं हम तो घर में इकट्ठा रह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य, परंतु इनका किसको पता ही नहीं है। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से कब्रिस्तान से वैराग्य है, यह रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी भाई। हाँ, कई लिखते हैं कि बल बैठे घर में है, परंतु मूंझते हैं कि क्या करें।
ममत्व अगर नहीं रखे तो संभाल कैसे हो, ऐसा कहते हैं बाप। कहते हैं बच्चे रहना तो यहां ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। ऐसा थोड़ी बच्चों को संभालना नहीं है, है? सोचने की बात है। सच्चा लव कहाँ जाना चाहिए? बाबा में, और बाबा के द्वारा बनाई जा रही दुनिया में सच्चा लव जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देह से भी वैराग्य, तो बाकी क्या रहा भाई? बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो जरूर करना है भाई। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। भाई मैं आत्मा हूं, बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे कहीं भी। हाँ, हरेक की जन्म पत्री अलग अलग है, हरेक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। ऐसे थोड़ी हरेक को एक जैसा ज्ञान बता दिए। कोई तकलीफ हो तो पूछो, कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं फिर आएंगे नई राजधानी में, बाकी थोड़ा सा समय बचा है, पार्ट बजाना है भाई, ममत्व तोड़ते जाना है। हाँ भाई, काहे का पार्ट बजाना है? ममत्व तोड़ने का पार्ट बजाना है? हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है? कोई किस रूप में बंधा है, कोई किस रूप में बंधा है, कोई का हल्का कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से क्या करो? कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए, बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। हाँ, कल बिल्कुल वही चर्चा हो रही थी भाई, बहुत गहरी बात समझना। रोज वही चर्चा होती है और फिर मुरली में आती है वही पॉइंट। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है, अब परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। बाबा ने कहा था कि कर्मातीत अवस्था आ जाए तो देह में रहे ही ना। इसका मतलब देह थोड़ी छूट जाएगी, वो देह के भान में ही नहीं रहेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो मतलब यहां रहेगा ही नहीं। कहने का मतलब क्या है? वो रहते हुए भी नहीं रहेगा। कई बार होता है आप कहीं बैठे रहते हो लेकिन वहां नहीं रहते हो। हाँ, सोचने की बात है। अभी तो अनेक प्रकारों के विकल्प के तूफान लग पड़ते हैं, एकदम नींद ही फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती। वहां तो है कन रस, फायदा कुछ भी नहीं। यहां तो यह पढ़ाई है आमदनी के लिए, पढ़ाई को कोई कन रस नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं यह अंतिम जन्म है भाई। आप, यह बहुत मीठा गीत है, यह बहुत अच्छी आवाज है इसकी, ये सब कर्ण रस हुआ है कि नहीं भाई? हाँ, तो देखो आप मीठे गीत में लगे हो कि मीठे बाबा में लगे हो? सोचने की बात है। तो बाप समझाते हैं यह अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। क्यों ना श्रीमत पर चल मुझ पद पाए भाई। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, फिर इस ईश्वरी सर्विस में लग जाना। सारी दुनिया को सेल्वेज करना है। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। वह सेल्वेशन आर्मी यह नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। सारे विश्व को अब सेल्वेज करना है, इसमें तो बाबा की मदद चाहिए ना भाई। तुम रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो, मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है, इतना नशा चाहिए। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो। यहां तो मनुष्य भी ढेर हैं, सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। यह अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है उनको हीरे जैसा बनाना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं। सैपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऐसे थोड़ी कि आपने 10 मिनट में मुरली सुन ली तो आप बहुत अच्छे बन जाओगे, कदापि नहीं। बहुत मेहनत है एक एक बात के अर्थ को समझकर और अपने जीवन का निर्माण करना। जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा।
खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। बाबा ने क्या बोला, बाप समान नहीं बनाया, तो पहले बाप समान खुद को बनना पड़ेगा ना। हाँ, फिर सब बन जाएंगे। जिसके पास धन हो और दान ना करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। कई बोलते हैं ना भाई हाँ मुझे तो ज्ञान है लेकिन हाँ हमको भैया हम नहीं बता पाएंगे। तो फिर भाई आपके पास ज्ञान धन है और उसे बांटे नहीं, समझाए नहीं अच्छे से, तो मनहूस कहेंगे ना भाई। यहाँ भी फिर ऐसे नहीं है, यहाँ जिनके पास है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, ईश्वरी सेल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। हाँ, अरे ये तो ऐसे ही खराब बोल के छोड़ नहीं देना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है, अपने दिल की, है ना। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। अब इसका पूरा अर्थ समझा चुके हैं सार का। अच्छा, वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। भाई सफलता किसको कहेंगे? खूब भीड़ इकट्ठी कर लिए उसको सफलता नहीं कहेंगे। खूब सारा हमने वस्तु वैभव शो कर दिया, दिखा दिया, उसको सफलता नहीं कहेंगे। खूब प्रसिद्धि मिल गई उसको भी सफलता नहीं कहेंगे। सफलता है स्वस्थिति। हाँ, स्वस्थिति, स्वयं में कितना ज्ञान है, कितना हम स्वयं अशरीरी बने हैं, बाबा की कितनी याद आ रही है, इसको सफलता कहेंगे। हाँ, अभी बहुत अच्छे से समझना। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। हाँ, दिखावा को नहीं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। है कि नहीं भाई? अच्छा, स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। अभी केवल ज्ञान ही ज्ञान बस नहीं है, अभी बनना है। है कि नहीं? मेहमान बनना है। मेहमान आप, प्रभु मेजबान। मौसम भी बड़ा मनोहर है कि नहीं भाई? और मुस्काता यह मन का सरोवर है। उसके लिए गीत बनाया था भाई, मेहमान आप प्रभु मेजबान, मौसम भी बड़ा मनोहर है, प्रभु के घर की शोभा आए, मुस्काता मन का सरोवर है, मुस्काता मन का सरोवर है। ऐसे गीत कितने सारे बनाए भाई, और कितने नशे के गीत बाबा ने बनवाए। शुक्रिया बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे प्यारे बाबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरे अमृत बेले जल्दी से जल्दी उठा के मुरली चलवाते हो और कितना दिव्य जीवन बनाते हो बाबा। ओ मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।